हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्यार का दूसरा नाम। सर्दियों की हल्की धूप में एक पुरानी हवेली के आंगन में बैठी अवनी अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। समय कितना बदल गया था, पर उसकी यादें अभी भी वहीं की वही थी, जहाँ उसने अपने जीवन का सबसे सुंदर समय बिताया था। यह कहानी सिर्फ अवनी की नहीं थी, बल्कि उसके और आरव के बीच के उस प्यार की थी, जिसने समय के हर इम्तिहान को सहा, लेकिन फिर भी मुकम्मल ना हो सकी। पहली मुलाकात अवनी और आरव की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। अवनी पढ़ाई में होशियार, शांत और अपने सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी, जबकि आरव एक हंसमुख और जीवन को अपनी ही शर्तों पर जीने वाला लड़का था। दोनों की खासियतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि राहें बार बार टकराए। पहली बार जब आरव ने अवनी को देखा, तब वह लाइब्रेरी में बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे दुनिया की हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रही हो। आरव को पहली ही नज़र में महसूस हुआ कि वह लड़की आम नहीं है। धीरे धीरे कॉलेज के दिनों में दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। आरव की शरारतें और अवनी की संजीदगी मिलकर एक खूबसूरत रिश्ता गढ़ रही थी, एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे। प्यार का एहसास समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह उन्हें खुद भी नहीं पता चला। अवनी को जब पहली बार एहसास हुआ कि वह आरव से प्यार करने लगी है, तब वह डर गई थी। वह नहीं चाहती थी कि यह दोस्ती किसी उलझन में पड़ जाए, लेकिन आरव को अपने जज्बातों पर पूरा यकीन था। एक शाम जब दोनों कॉलेज के कैंपस में बैठे थे, आरव ने हंसते हुए कहा, अवनी, तुम जानती हो कि प्यार क्या होता है? अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं, पर मुझे इतना पता है कि प्यार किसी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह खुद पे संपूर्ण होता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अवनी कुछ पलों के लिए चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। शायद उसने भी यही महसूस किया था, लेकिन कह नहीं पाई थी। आरव के लिए उसका प्यार उसकी आंखों में ही दिख रहा था। बिछड़ने का दर्द, प्यार तो दोनों के दिल में था, लेकिन जिंदगी की सच्चाई अक्सर कहानियों से अलग होती है। अवनी के माता पिता उसकी शादी उसके बचपन के दोस्त से तय कर चुके थे। जब उसने यह बात आरव को बताई, तो उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अगर तुम चाहो तो यह रिश्ता मना कर सकती हो, आरव ने कहा। मैं जानती हूँ, पर मैं अपने माता पिता को दुख नहीं दे सकती। अवनी की आवाज़ कांप रही थी। आरव ने उसे समझाया, प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता अवनी। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है, त्याग है। अगर तुम खुश रहोगी तो मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उस रात अवनी बहुत रोई थी। अगले ही हफ्ते उसकी शादी तय हो गई और आरव उसकी ज़िंदगी से चला गया। बरसों बाद, आज इतने सालों बाद, जब अवनी अपनी पुरानी हवेली में बैठी थी, तो उसके हाथ में वही किताब थी जो वह कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसकी ज़िंदगी एक अच्छे पति और बच्चे के साथ बीत रही थी,
लेकिन कहीं ना कहीं आरव की यादें उसके दिल के एक कोने में अब भी जिंदा थी। कभी कभी प्यार को नाम नहीं मिल पाता, लेकिन उसका एहसास हमेशा दिल में जिंदा रहता। अवनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी प्यार का दूसरा नाम हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि सच्चे दिल से किसी को चाहना होता है।